सबसे अपनी अपनी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि आप भी बाजार में सरकार जाती है, आप भी सरकार में जाती है। आपने कभी ये दिखा कि एक दुकानदार छठ पढ़ा है उसको आपने ये दिखा हो कि सबसे बड़ी समस्या आपने किसी दुकानदार क्या कहता है साहब अवस्था तो व्यवस्था तो खराब होगी 100%। नाली के अंदर है, नाली के बाहर क्यों आ रहे हैं? अरे एक आध तो फुट आगे चलो ठीक है, 3 फुट 4 फुट पर आगे। त्योहार है, हम आपका भी त्योहार है, हमारा भी। आप व्यापार कर रहे, पीछे वाला भी तो व्यापार कर रहा है, वो अंदर जा नहीं पा रहा है। ये भी एक समस्या है। इसको आप जो है अपने प्रोजेक्ट से कहिए कि नाली के अंदर रहिए, आप बाहर 1 आध फुट की है तो आप छोड़ दीजिए, वैसे नहीं अगर ये व्यवस्था मिलने की जब इतनी समस्या आती है तो एक दिन भूल भेजेंगे घर से लाई नहीं। एक यही काफी लोग जो है सड़क के किनारे इतना ज्यादा करते तो समस्या आपके लोगों को हम तो निकल जाएंगे, जानते पढ़ते थे बाजार में, जिनके हाथ से निकल गए उनके आगे बाहर का आदमी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसमें लगाइए कि साहब आप जब राउंड लेते उस पर केंद्रित करिएगा ये कितना बढ़ा है, उसको जरा सख्ती से आप कहिए कि आप अंदर जाइए बाहर निकलिए, तो आप सक्सेस रहेंगे, वरना फेल हो जाएंगे। नहीं कमा पे हो बच्चे हो। हाँ वाली समस्या त्योहार की बात की है, त्योहार वो तो भाई बाजार में दुकान सड़क पर लगाई, ये कीले कट्टे सड़क पर लगाया। अच्छे त्योहार इसमें दुकानें स्वाभाविक रूप से आगे लगती है। ये लगती कितनी देर से धनतेरस से मतलब आज लग गई होगी, बंद भी होगी, उसके बाद अलग चीज है यार, एक आदमी क्या सब जाएंगे व्यवस्था की है टू व्हीलर्स की उसमें हम लोग तैयार अगर पार्किंग की जगह अगर प्रॉब्लम है तो रात रोड पर जो परीक्षा लड्डू का सील किया गया है उसको 5 घंटे के लिए पार्किंग हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप 2 व्हीलर रोक देंगे तो घंटा घर में भी तो सब जाम लग जाएगा। 2 व्हीलर ज़्यादा पैसा 2 व्हीलर का ही आदमी 7,000 रुपये आता है। इधर एक निवेदन करना और बस स्टैंड से सर जो बस बाईपास हो गई जाती थी आजकल जिला परिषद हो गई निकल रही है उनके या शताब्दी को बाजार चल नहीं पाता, लोग पहुँच जाते हैं सट्टे डाल के भाग जाते हैं दुकानदार। इसमें जरा हमारा पहले हम आपका ही पॉइंट टेकअप कर लेते हैं। देखिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है किसी को जहर खिलाएगा, ठीक है। और अगर चंद लोगों के लिए कि हम खराब चीज़ें बेच के और दूसरे का नुकसान करें, ये अलाउड नहीं है। सैम्पलिंग तो होगी, हाँ जो चीज़ें ठीक हैं उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, सिंपली जाएंगे, जाके आपका सैंपल भर लिया, बाद में उसका आया जो उत्पीड़न नहीं होने पाएगा, जो विधिक प्रक्रिया है वेल लेड डाउन बाय लॉ, उस हिसाब से ही कार्रवाई होगी। देखिए हम लोग भी कहीं ना कहीं कोई परिवार वाला बिजनेस में, कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में, कोई कहीं है कोई कहीं है। अगर हम सही हैं तो किस बात का डर है? नहीं साहब, सही की बात मैं आपको बताऊं, किराने में ऐसे किराने वालों को, अब मिठाई की मैं नहीं कह रहा हूँ, मिठाई में हो सकता है, लेकिन किराने के दुकानदारों को भी आप परेशान। देखिए हमने ये कहा कि उत्पीड़न नहीं होगा, बात समझिए, उत्पीड़न नहीं होगा, जो नियमानुसार है डीएम साहब बैठे हुए हैं, अभी इस पे वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है कि हम सिर्फ इस नाम खोआ वगैरह बहुत खराब आता है, खराब चीज किसी को परोसने का अधिकार हमें नहीं होता। नहीं तब अब आइए हम लोग बात कर लें। अरे यार, अभी हम आपको अरे ये बात की बातें हैं यार भाई अपनों का जा सुन रहे हैं। ये इसके पहले कि मैं डीएम साहब से अनुरोध करूँ, भी बहुत बातें हैं हमारे स्तर से कही जानी है। ये त्यौहार आपका 29 से प्रॉपरली विधिवत शुरू हो जाएगा। 29 को करीब 12-1 बजे दिन से आपके बाजार बिल्कुल क्राउडेड रहेंगे। और हकीकत ये है कि जो अभी स्थिति है मार्केट की, जितना हमारे व्यापारी बंधुओं ने ही अतिक्रमण कर रखा है सड़क पर, उस पर दाद में खा के मोटरसाइकिल भी आगे खड़ी कर देते हैं।
जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट पता नहीं क्यों नहीं होता है। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि अगर आपने दुकान के सामने, जैसे हमारे मिठाई वाले बड़ी बहुत बड़े लोग हैं, वो दुकान करते हैं, उनके सामने मैं साइलेंटली गुजरता हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि बिल्कुल बेतरतीब वाहन खड़े हैं। ये राइट आपको नहीं है। आप एक आदमी या तो आप नीचे बना दीजिए पार्किंग बेसमेंट में, कंपेल करिए, आप जाइए नीचे पार्क करिए, मिठाई लीजिए, फिर निकल के जाइए, या ये इंश्योर कराइए कि सड़क के नीचे आपके दुकान से सट के वो वाहन खड़े हों, बेतरतीब ना खड़े। सिर्फ ये ट्रैफिक पुलिस या ईओ नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी भी है। और एक बहुत कड़वा सत्य मैं बोल रहा हूँ कि आपके ही कर्तव्य से एग्जाम्पल मैं देता हूँ। चौक लखनऊ का एक समय सोने की चिड़िया होती थी, अब वहाँ 150 रुपये जोड़े से ज़्यादा कीमत के कपड़े नहीं बिकते। आपको अपने व्यापार को फ्लरिश कराना न कराना खुली आपके हाथ में। हम सब तो यहाँ गेस्ट हैं, आपको व्यवस्था देने आए हैं, ईमानदार मनसा से हम व्यवस्था दे रहे हैं, और उसमें आप हडल डालेंगे, निश्चित तौर पे आप मेजॉरिटी में रहेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। आप उसी में अगर जीना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं। लेकिन चूँकि हमारी स्टेटूटरी ड्यूटी है और बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ रह चुके हैं, सभी से कुछ न कुछ संबंध हमारा डेवलप हो गया है। डीएम साहब लंबे समय से, उनका निश्चित तौर पर मुझसे गहरा संबंध डेवलप होगा, तो वो जिम्मेदारी हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। अब नंबर 2, जो ट्रैफिक की बात है, धनतेरस के दिन आप सभी जो व्यापारी लोग हैं अंदर, ये बात माउथ टू माउथ फैल जाए कि उस दिन आप अपने 2 व्हीलर्स न निकालें। शहीद भगत चौराहे से और उधर घंटाघर तक 2 व्हीलर्स भेजना, कहीं से भी जो आपके ग्राहक आएंगे उनकी सुविधा में कटौती करना है। कोई मार्केट करने आता है तो वो पैदल चलने में उसको उतना कोई जुगत गुरेज नहीं होता है। अगर 500 मीटर कितने दूर का, माही शहीद भगत चौराहे से घंटाघर 1 किलोमीटर, 500 मीटर, क्या 500 मीटर हम इतने कमजोर हो गए हैं, हिंदुस्तान के लोग इतने कमजोर हो गए, 500 मीटर हम पैदल नहीं चल सकते? आप बताएं। तो ये चीज है, उस दिन हम बंद रखेंगे 2 व्हीलर। और लेकिन 12 बजे के बाद अगर भीड़ कम हो जाती है तो कोई दुश्मन थोड़ी बैठे बोल दें। और रही बात पार्किंग की, तो पार्किंग की व्यवस्था सिटी साहब वो हम लोग करा देंगे। और ये जब क्राउड ज़्यादा रहेगा तभी के लिए हम रोक रहे हैं, उसके बाद नहीं रोक रहे हैं। और रही परमानेंट की व्यवस्था, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आपसे सहयोग सिर्फ इतना चाहिए, बहुत खुशी माहौल, अगर किसी का सेहत खराब की, जैसे पटाखे वाले लोग अगर बैठे होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये आपकी सुरक्षा के लिए विस्फोट होता है, सबसे पहले आपको ही कैजुअलिटी होगी, हमारी नहीं होगी। हम आपकी सुरक्षा के लिए परेशान हैं, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है। हमारी तो बहुत होगी, जांच होगी, निपट जाएगी, सारी व्यवस्था करके रखते हैं हम। तो उसमें कहीं कोई वो नहीं, हम आपकी सुरक्षा के लिए परेशान हैं। आप उसको रखिए, जो जितना प्रिस्क्राइब चीज़ें हैं, व्यापार मंडल के साथी हैं, इनकी के व्यापार मंडल में वो लोग भी हैं, उनको ब्रीफ करना है। कम से कम जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, बालू है, पानी है और दुकानों के बीच स्पेसिंग है, उनको बताया गया एल शेप में लगाएंगे। और बाकी उसके अतिरिक्त कहीं भी सबको डिस्करेज करिए, इसलिए उनको मिलेगा तो निश्चित तौर पर मुकदमा लिख के कार्रवाई करेंगे। हम किसी अन्य का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते, ठीक है। बाकी ट्रैफिक प्लान इनका ओके है, तो वहाँ करा देंगे। ये साथ में छूट अवश्य रहेगा, जब भीड़ ना हो, रात में मार्केट में 12 बजे खत्म हो जाए, कोई लोग छोड़ दें, अपना मूवमेंट होने लगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा, जो दुकानों से आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि दुकान अपना आगे ना बढ़ाएं, अपने ग्राहक को मूव करने दें। ग्राहक मूव नहीं कर पाएगा, आपकी बिक्री नहीं होगी। सीओसीडी साहब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल व्यू अपनाते हुए कम से कम अतिक्रमण सड़क पर रहे, क्योंकि अब हम लोगों को भी ढेर सारे एंगेजमेंट हैं। तो मैं डीएम साहब से अनुरोध करूँगा कि अपने 2 शब्द से हम सभी को प्रेरित करने। आज के इस अवसर पर उपस्थित जनपद के सम्मानीय कप्तान डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा गढ़वाल, सीओसीडी सिटी मजिस्ट्रेट साहब और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित उद्यमी
व्यापारी साथियों, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सभी हमारे साथियों, आप सबको दीपावली का त्यौहार सुख समृद्धि और शांति का त्यौहार है और ये पूरा एक हफ्ते तक चलता है कायदे से। 31 तारीख को दीपावली है, 30 तारीख को नरक चतुर्दशी है, 29 तारीख को धनतेरस है, तो 29, 30, 31 एक को आप अपना वो करते हैं, 2 तारीख को भैया दूज है, फिर 6 तारीख को छठ है। इस तरह से ये पूरे एक हफ्ते का कार्यक्रम है। मुख्य रूप से जो भीड़ भाड़ होगी जिसको लेकर के ये बैठक है वो है 28 की शाम से लेकर के और 31 की शाम तक, ये 3 दिन जो 29, 30, 31 है, उस दिन ट्रैफिक व्यवस्था को देखना है। इसके लिए जितने आवश्यक उपाय हो सकते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, डाइवर्ट करना, जिगजैग करना, नो व्हीकल जोन बनाना और हर सड़क के हर मुहाने पे, पिछली बार भी कप्तान साहब ने अच्छा लगाया था और वहाँ पर पुलिस पिकेट्स और सबकी ड्यूटी लगाना, मजिस्ट्रेट और सीओ का निरंतर भ्रमण रहना, कुल मिलाकर के यातायात स्मूथ रहे और कहीं से व्यापारी कोई असुरक्षा का वो न रहे, ये सब लोग करेंगे। सड़क सफाई, बिजली सबकी उपलब्धता के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है। आप लोग भी आज उत्साह में आकर के, अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सबकी है। तो आप भी उत्साह में आकर के 3 दिन का व्यापार में एकदम से छेक के आगे न बढ़ जाइए। जो मर्यादा है, जो लिमिट है, वहीं तक दुकान लगाइए, उसके ज़्यादा वो ना करें। देखी देखा नहीं कि इन्होंने ये लगा लिया, ये कोई डिस्प्यूट का विषय नहीं है। सब अपनी लिमिट में रहें और रह करके अच्छे से सहयोग करें। प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है और लग करके अच्छे से आप अपना त्यौहार मनाएं और पूरी कोशिश होगी कि आपको न्यूनतम कठिनाई हो, लोग विमर्शशील रहेंगे और पूरा वो करेंगे। मुझे इतना ही कहना और आपके सहयोग की पूरी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। अधिकतम प्रॉफिट आपको, इसके लिए देखिए कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से जो धनतेरस में ज़्यादा चलने वाली दुकानें हैं, इनमें बिक्री ज़्यादा होगी। आपका सराफा है, बर्तन की दुकान है और भी जो होंगे, उन सबको मेरी तरफ से ये ओपन ऑफर है। हम आपके सिक्योरिटी तो लगाएंगे, लेकिन जो कैश का मूवमेंट है ज़्यादा है, आप अपने सीओ सिटी को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को या कोतवाल साहब को फ़ोन करिएगा। हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, हम अपना कांस्टेबल लगा के आपके घर तक, आपके बैंक तक वो कैश, कोई संकोच करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आपका अगर लगता है कि लाख रुपए है, खतरे में है, आप करिए, हमारा आदमी जाएगा, जरूरत होगी हम 3-4 व्यापारी लोगों को इकट्ठा करके हम अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, आपके घर तक छोड़ेंगे। किसी व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना न हो, इवन चेन मोबाइल तक न छूटे, ये हमारी प्रायोरिटी है, इसको हमको करना है। तो आप सभी में ये बात को प्रोवाइड कर दीजिए। जिनके पास कैश अधिक हो, कृपया अकेले न मूव करें, वो फोन कर दें। कोई भी आदमी संकोच नहीं करेगा, लेके जाएगा और थाने से अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर, मैं नहीं उठा पाऊंगा, पीआरओ उठाएंगे। वो ब्रीफ है इस बात से। कैश मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमारे सीओ साहब जाएंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा कैश होगा तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी तैयार हूँ। किसी ना हो, ये मेरी ठीक है। दुकानदारों को ठंडी से मैंने उनसे कहा नहीं सीओ साहब, एक इमरजेंसी व्यवस्था के लिए आप एक कैंप जरूर लगाएं। इमरजेंसी व्यवस्था, किसी को अगर